माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। धन्यवाद आप सबों का। मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं उन सब का धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है मैं वो लेके आ रहा हूँ आज। मतलब साइलेंट ट्विन फ्लेम क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि साइलेंट जो ट्विन फ्लेम होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ होता है, उसके बारे में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। जितना भी प्रकार का साइलेंट ट्रीटमेंट भी होता है, कह सकता है, बहुत सारे लोग साइलेंट ट्रीटमेंट कहता है। और साइलेंट ट्विन फ्लेम एक जर्नी ही आप समझ लीजिए उस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अ, मतलब देखिए, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जो होता है, तो आपको मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना, कि जैसे आपको जो आपका जो ट्विन होता है वो आपको ट्रिगर कर देता है। ट्रिगर करने के बाद क्या होता है कि वो रन कर जाएगा, और रन कर जाएगा उसके बाद वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि कार्मिक बैगेज जो होता है वो बहुत कम होता है। जो ट्विन्स होते हैं, दोनों जो पार्ट होते हैं, काउंटर पार्ट होते हैं, उनका कार्मिक बैगेज बहुत कम होता है। और वो उस चीज़ को बहुत कम समय में पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तीन तीन साढ़े तीन 4 साल लग ही जाता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना ध्यान किए हुए, बिना इनर वर्क किए हुए, बिना सबकॉन्शियस हीलिंग किए हुए, बिना मिरर वर्क किए हुए, अगर बिना सबकॉन्शियस जो सबकॉन्शियस हीलिंग है, बिना चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह या चक्रा बैलेंस किए हुए अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्विन आपको मिल जाए, तो ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। देखिए, बहुत सारे लोग, देखिए सबसे बड़ा चीज़ है समय। टाइम जो होता है ना, वो टाइम जो है हर प्रकार का जख्म को भर देता है, लेकिन जख्म को भरने से नहीं होता है ना, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है और आपको पर डे चक्रा बैलेंस करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी से आपका रीयूनियन हो जाए, परमानेंट रीयूनियन हो जाए। देखिए, परमानेंट रीयूनियन भी डिवाइन फेमिनिन के चॉइस पर डिपेंड करता है, ये आप जान लीजिए। बहुत सारे लोग आपको बहुत तरह तरह का बात बताएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपका चॉइस इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि परमानेंट यूनियन के लिए, समझे। तो मैं यहाँ पे आपको अटपट चीज़ नहीं बताऊँगा। मैं जो ऑथेंटिक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी जर्नी पे, वही मैं चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगा। और देखिए, जब हाथी चलता है बाजार ना, तो बहुत सारे कुत्ते भूखने आ जाते हैं। जैसे मैं बस इतना ही जानता हूँ कि कोई भी मनुष्य मुझे ट्रिगर नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई ट्रिगर किया, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइन मेस्कुलिन जो मेरा है वो मुझे ट्रिगर किया, तो मैं बस एक ही चीज़ जानता था, मुझे इतना बताया गया, माता महाकाली का मैं भक्त हूँ। उनके द्वारा मुझे इतना ही बताया गया, मेरे स्पिरिट टीम के द्वारा इतना बताया गया मुझे, मेरे जितने भी एंजल्स हैं, सिस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड हैं, एसेनेट मास्टर्स हैं, गार्जियन एंजल्स हैं, ये जितने भी हैं, तो वो सब जितने भी स्पिरिट टीम मेरे हैं, उन्होंने मुझसे बस इतना ही बताया कि बेटा तुमको कोई मनुष्य नहीं बोल सकता, वो तुम्हारा ही कुछ बात है। तो फिर मैं जब एनालिसिस करने लगा तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये सब ठीक है। तो देखिए, मेरा ट्विन जो है ना, मुझे ट्रिगर करके साइलेंट हो गया था, ब्लॉक करके। तो मैं भी उसको ब्लॉक तो उस समय नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि बेइज्जती का आखिरी दम तक, वो कहा जाता है ना, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। तो ये चीज़ है, समझे। तो इसमें यही चीज़ होता है। तो जो डिवाइन फेमिनिन होती है, वो अपना जितना भी प्रकार का ये हो, पता नहीं उसमें क्या है, डिवाइन फेमिनिन में क्या होता है कि वो उसे नफरत नहीं कर पाती है। अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से नफरत उसको नहीं होता है, समझे। आपको मैं बता देता हूँ। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो डिवाइन मेस्कुलिन का जो कृत्य देखता है, उसको डिवाइन स्पिरिट गाइड टीम के द्वारा उसको दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारा डिवाइन मेस्कुलिन क्या क्या कर रहा है। ठीक है। वो सारा चीज़ उसको दिखाया जाता है। वो सारा चीज़ अपने आप आपके पास आपके स्पिरिट टीम के द्वारा प्रकट कर दिया जाएगा। आपको कुछ भी जानने का अगर इच्छा होगा, नहीं भी होगा, फिर भी स्पिरिट टीम आपको गाइड इतना करेंगे कि आप वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, समझे।
तो ऐसा बताया जाता है कि देखो यहाँ यहाँ पर आपका डिवाइन मैस्कुलिन ये काम कर रहा है, ये वहाँ है, ये यहाँ है, ये ऐसे है, वो वैसे गया, वो वहाँ गया, वो फलना गया, वो चिलना गया, वो डिमाका गया, सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपके स्पिरिट टीम के द्वारा ही सब कुछ आपको बताते जाया जाएगा कि अभी वो फलना से मिला है, अभी वो फलना जगह है, अभी वो ढेकना जगह है। ये आपका इंट्यूशन लेवल इतना हाई होता है डिवाइन मैस्कुलिन का, फेमिनिन का, कि उसको खुद ब खुद पता चल जाता है और आपका जो हायर सेल्फ है वो बता देता है। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉक करके वो रन कर जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं रहता है इसमें, बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन है। तो मतलब सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बिल्कुल भी जो सिचुएशन होता है वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट में चला जाता है। तो आप को क्या करना चाहिए, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं सोचते हैं कि अरे मेरा ट्विन तो अब रन करके चल गया, साल 1.5 साल बीत गया है, तो मैं इनर वर्क करके क्या करूँगा। देखिए इनर वर्क आपको करना ही पड़ेगा। जिस जिस जगह वो आपका दुखती रग में आपको ट्रिगर किया है वहाँ पर जब तक आप हीलिंग नहीं कीजिएगा तो तब तक आपका मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अगर मिला है, देखिए इसमें बहुत गूढ़ रहस्य वाली जर्नी है, मैं एक एक पॉइंट को उजागर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है ना कि जैसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना इनर वर्क किए, बिना मिरर वर्क किए, बिना सबकॉन्शियस हीलिंग किए हुए, बिना चाइल्डहुड ट्रॉमा को हील किए हुए अगर आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि रियूनियन करवा दूंगा मैं, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। जब तक आप खुद पर मेहनत नहीं करेंगे कोई आपके कुछ नहीं कर सकता है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है और यहाँ पर आपको खुद पर काम करना ही पड़ेगा। हम लोग केवल गाइड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप इतना जान लीजिए कि दिस इज कॉल्ड पेशेंस का जर्नी है ये, ठीक है। बहुत सारे लोग मिलेंगे कि मिलना होगा तो मिल जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। देखिए इसमें डिवाइन फेमिनिन के हाथ में सारा पावर दिया जाता है। डिवाइन फेमिनिन के हाथ में ही होता है रियूनियन, परमानेंट रियूनियन, हारमोनियस रियूनियन जो होता है वो डिवाइन फेमिनिन के हाथ में पावर दिया जाता है। वो उसी के हाथ में सारा चीज़ होता है, उसी का खेला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जितना जल्दी इस जर्नी को समझ जाएंगे उतना बहुत अच्छा बात है, और खुद पर काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या है ना कि आपको समाज के जितने भी कुरीति है उससे आपको लड़ करके अपने आप का एक छवि बनाना है, आपको इसलिए भेजा गया है। तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं। आप अगर समाज का परवाह करेंगे तो फिर आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। आप जब तक अपने ट्विन को नहीं चुनेंगे तब तक आपका ट्विन भी आपको नहीं चुन सकता है। अगर मान लीजिए आपके घर में, देखिए आप किसी से प्यार कीजिएगा, अगर वो अदर कास्ट का है या फिर अदर कास्ट की है, तो आप इतना जान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और आप किसी और के साथ रह ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सोलमेट के साथ चल जाएं या कार्मिक के साथ चल जाएं, आप नहीं रह पाइएगा, क्योंकि आपका जो एनर्जी जो होता है, आप लोग वन सोल इन टू बॉडीज़ हैं, तो आधा आधा सोल है। तो जब डिवाइन में फेमिनिन अपने ऊपर काम कर चुका है तो डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी और कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डिवाइन फेमिनिन और किसी के साथ रह ही नहीं पाएगी, पहला बात है। तो जब सोल एक है तो डिवाइन मैस्कुलिन भी किसी और के साथ रह ही नहीं पाएगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसका भी तो एनर्जी हाई हो गया है। आप इतना ही जान लीजिए कि बहुत सारे लोगों के साथ आप जब थे, डिस्टॉर्टेड थे, तो बहुत सारे लोगों के पास थे। जब आप डिवाइन बन चुके हैं, डिवाइन मैस्कुलिन बन चुके हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी, आपके सारे चक्रास बैलेंस हो गए हैं डिवाइन फेमिनिन के मेहनत के द्वारा। फिर आप भी थोड़ा मोड़ा मेहनत किए हैं, लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनिन का हमेशा कृतज्ञ आपको होना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा मेहनत करती है इस जर्नी पे। डिवाइन मैस्कुलिन कितना भी कुछ कर लेगा, कभी भी डिवाइन फेमिनिन का क्या कहते हैं उसको, उसका जो एहसान होता है उसका बदला कभी नहीं चुका सकता, ये आप जान लीजिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ, देखिए डिवाइन फेमिनिन तो एक कदम आगे होती ही है डिवाइन मैस्कुलिन से, बस इतना ही आप जान लीजिए। तो यहाँ एहसान की कोई बात नहीं, ये अनकंडीशनल लव की बात है। यहाँ पे आप मतलब पहले से ही आप सोल के द्वारा पति पत्नी हैं, पहले से ही हैं, ठीक है। तो पति पत्नी किसी एक चीज़ को कहते हैं। ये हाफ सोल है, ये हाफ सोल है, ये फीमेलिन है, ये मैस्कुलिन है। जब तक ये मिलेगा नहीं
तब तक ये लोग एक नहीं हो सकता है। दिस इज कॉल्ड अर्धनारीश्वर, समझे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि एहसान एहसान कुछ नहीं, डिवाइन फेमिनिन का समझ लीजिए कि जो भी इनसिक्योरिटीज़ होता है उसको उजागर डिवाइन मैस्कुलिन करते हैं। दोनों काउंटर पार्ट इक्वल हैं, इक्वल थे, इक्वल ही रहेंगे, इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। बस इतना ही जान लीजिए। ये जर्नी आपको ऑथेंटिक सेल्फ को बनाने के लिए आपको मिली है, ठीक है। ये कार्मिक ट्विन फ्लेम कार्मिक के जैसा नहीं है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट के जैसा भी नहीं है, ये सोलमेट के जैसा भी नहीं है, ये आप जान लीजिए। यहाँ पे जब दोनों काउंटर पार्ट अवेकन हो जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ रहना है, और वो सामाजिक कुरीतियों से लड़ने के लिए भी रेडी रहता है। आप बस इतना जान लीजिए कि दुनिया की कोई भी ताकत अगर डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन चाह लेता है, मान लीजिए डिवाइन फेमिनिन चाह लेती है कि मुझे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ही रहना है, तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता उसको। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां लग जाएंगी उसको उसके क्वांटर पार्ट से मिलाने के लिए, भगवान लग जाएंगे, खुद महादेव। कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन फेमिनिन जो है मान लीजिए साइलेंट ट्विन फ्लेम में है, कभी कभी वो इनर वर्क करते करते क्या होता है उसका मन टूट जाता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जब ये होती है डिमोटिवेट हो जाती है, तो भगवान इसकी स्पिरिट टीम जो होते हैं वो उसको ऊपर लाने का काम करते हैं कि नहीं, तुमको होप नहीं खोना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा प्रे करने स्टार्ट कर देती है। अगर मान लीजिए कि डिवाइन फेमिनिन मेल बॉडी में है या फिर डिवाइन मैस्कुलिन फीमेल बॉडी में है तो ऐसा होता ही है। ये एनर्जी की बात है, यहाँ पे मेल और फीमेल की बात नहीं है, यहाँ बॉडी की बात नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की बात होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेके आऊँगा। इसके लिए मैं इतना ही बताऊँगा अभी कि जब साइलेंट ट्विन फ्लेम में वो चले जाते हैं तो उसको एक एक जहाँ पर वो उजागर करना रहता है ना, एक एक पॉइंट को उजागर कर दिया जाता है। डिवाइन फेमिनिन को जिस जिस पॉइंट में काम करना है वहाँ वहाँ उसके स्पिरिट टीम के द्वारा बता दिया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में काम करना है, यहाँ यहाँ आपको काम करना है, वहाँ वहाँ आपको काम करना है, इस नेगेटिव थॉट को सुधारना है, इस थॉट को सुधारना है। तो ऐसा होता है। तो दोनों काउंटर पार्ट की जर्नी है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ। आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कि मैं किस चीज़ में वीडियो और बना सकता हूँ तो वो लोग आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट इसका मैं सेकंड पार्ट कल लेके आऊँगा। तो उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप के एडवाइस के लिए चाहिए, स्पिरिचुअलिटी के एडवाइस के लिए चाहिए, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और घंटे का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑथेंटिक जानकारी दूंगा ट्विन से ही, कि ट्विन से उसके स्पिरिट जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में आप जान सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली।